बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं इस्लाम गेम चैनल। तो व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे दम करने के नबवी नुस्खे और तरीके के बारे में, और ये जानेंगे कि हदीस के मुताबिक हम कैसे दम कर सकते हैं और बीमारी से शिफा हासिल कर सकते हैं। क्योंकि व्यूवर्स, परेशानियां, मुश्किलात और तकलीफें ये तो हर इंसान की जिंदगी में होती हैं, लिहाजा इससे छुटकारा तो किसी सूरत भी मुमकिन नहीं है। और जिस चीज से छुटकारा मुमकिन ना हो उसका हल तलाश कर लेना चाहिए, उसके साथ मैनेज कर लेना चाहिए। तो जब कोई शख्स बीमार हो तो वो अपने ऊपर दम कर सकता है। हदीस से हमें ये भी पता चलता है कि या तो वो खुद दम कर ले या फिर किसी दूसरे शख्स से दम करवा ले। तो चलिए जानते हैं बीमारी की हालत में दम करने का नबवी तरीका। इसके बारे में हमें एक हदीस मिलती है जिसमें यह है कि हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा बयान फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीमार होते तो मुअव्वज़ात की सूरतें पढ़कर उसे अपने ऊपर दम करते। फिर जब आपकी तकलीफ बढ़ गई, ज्यादा हो गई, तो मैं इन सूरतों को पढ़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से बरकत की उम्मीद में आपके जस्ते मुबारक पर फेरती थी। तो व्यूवर्स, मुअव्वज़तैन सूरतुल फलक और सूरतुन नास ये दो आखिरी सूरतें हैं कुरान करीम की। तो जो शख्स भी बीमार हो तो इन दोनों के जरिए दम करे और अपनी बीमारी से शिफा हासिल करे। और सिर्फ इतना ही नहीं कि अपनी बीमारी से शिफा हासिल करें। तो व्यूवर्स, ये दम करने से ना सिर्फ आप बीमारी से शिफा याब हो जाएंगे, बल्कि कुरान करीम की आयात तिलावत करने से जो सवाब आपको मिलेगा वो भी मोहताजे बयान नहीं है। क्योंकि कुरान करीम का एक वर्ड पढ़ने पर 10 नेकियां मिलती हैं। तो व्यूवर्स, अगर आप चाहें तो आप अपनी जिंदगी के एक एक लम्हे में अल्लाह ताला की कई रहमतें, बेशुमार बरकतें हासिल कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, अगर आपको इस वीडियो से ज़रा सा भी फ़ायदा हुआ हो तो इसे लाइक और शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।